नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। विषय के श्रेणीगत आधार को बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके सूर्य की उंगली के नीचे बनने वाले पर्वत की बात करते हैं तो यह पर्वत काफ़ी हाथों की स्थिति के अंदर संभाव मिलता है, यानी बिल्कुल समान मिलता है, न दबा हुआ दिखाई देता है न उठा हुआ दिखाई देता है। यह पर्वत अत्यधिक फूला हुआ नजर आता है, अधिक ऊंचा उठा हुआ नजर आता है। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह पर्वत नीचे भाव में दबा हुआ होता है, तब इसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये मेरा आज का विषय है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अनामिका उंगली के विभाजन करने के बाद यहाँ दोनों उंगली के बीच से हमने ये लाइन डाली है, यहाँ हृदय रेखा को, और ये जो क्षेत्र है ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत की स्थितियों में समभाव की बात करता हूं यदि सबसे पहले, तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें यहां पर डाली हैं जो किस तरीके से प्रभावित करते हैं आपके सूर्य का पर्वत को, यह बता रहा हूं। समभाव स्थिति पर्वत हाथ का दबाने के बाद पता चलता है। बिल्कुल हाथ को ऐसे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल समान स्थिति में है, न दब रहा है न फूला हुआ है, बिल्कुल एक सम स्थिति के अंदर है। देखने से ही पता लगता है कि इस हाथ के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। यदि आपका हाथ के अंदर सूर्य पर्वत समभाव है और समभाव के बाद भी यदि उसमें अशुभ चिन्ह आ गए हैं तब भी डरने की स्थिति नहीं होती। अगर उसके अंदर शुभ चिन्ह है तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी। चिन्हों का भी महत्व देखना पड़ेगा, रेखाओं का भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पर्वत की। समभाव पर्वत यदि समान रूप से है, किसी प्रकार से देखने में ही नज़र नहीं आता कि एकदम बहुत दबा हुआ है, बहुत सूखा हुआ है, बहुत खुरदरापन है उसके अंदर, तो निश्चित रूप से यह अपने आप में बताएगा आपको कि आपके जीवन में आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी। यानी ये पद आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इस पर कोई खड़ी रेखा, एक दो रेखा है इसकी, या ट्रायंगल बनाने वाली है, या किसी प्रकार से तीन चार रेखा भी खड़ी हुई है, तो ये और पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर माइनस भी होगा और संभाव का है तो संघर्ष से निकलने की क्षमता हो जाती है, आती है माइनस रेखा चली जाती है, उनमें ये खूबी होती है, वो बहुत ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहती। समभाव पर्वत उठा हुआ है, आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी, पद में भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं और लोग आपको पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, वहाँ प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उसमें निक्रम से आपको प्रमोशन की प्राप्तियां भी होंगी। आप ऐसा व्यक्ति जो होता है इसके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती, यह एकदम आपको हमेशा एक्टिव, अपने काम के प्रति समर्पित और पूरी तरीके से ऊर्जावान व्यक्ति नजर आता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पिता और पैतृक संपत्ति का सहयोग भी प्राप्त होता है। यह व्यक्ति मन से, बुद्धि से, आत्मा से, तीनों ही रूप से बड़ा विशुद्ध होता है। यानी कि इसके अंदर जो भी बात है वह ये बिल्कुल आपको कड़वी हो या सच्ची हो या झूठी हो, जो भी बात है आपके बारे में वह है बिल्कुल एकदम आपके सामने कहेगा। बिल्कुल इसका मन, इसकी पवित्र आत्मा होती है। इस व्यक्ति के सम्मान में कीर्ति होती है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाने से पहले ही इनकी कीर्ति पहुँच जाती है। यानी लोग कहते हैं कि भी हाँ, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं, आत्मा से अच्छे हैं, इनका बड़ा व्यक्तित्व अच्छा है, ये अपने काम के हुनर के बड़े, यानी सीखने के लिए लोग ललायत रहते हैं, इनकी कीर्ति पहले पहुंच जाती है, ये बाद में पहुंचते हैं। मन से, हृदय की बात करता हूं तो मैं रोगों के बारे में बात करूं।
हृदय रोग, पेट रोग, हड्डी का रोग, आंखों का रोग, ये तीनों के तीनों रोग जो मिलते हैं यह यहाँ से देखने चाहिए। यानी सूर्य पर्वत की स्थिति के अंदर अशुभता होगी, यानी कि यहाँ पर यदि सम चीज है, समभाव में है पर्वत, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। व्यक्ति हृदय से अच्छा, व्यक्ति का बिल्कुल हार्ट एकदम मजबूत होता है, इसको हृदय से संबंधित रोग परेशान नहीं करते, जिसका पेट बहुत साफ रहता है ये रोगों से ग्रसित नहीं होता, और हड्डियां मजबूत होती हैं। आँखों के रोग उम्र के का साथ तो सबके साथ ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा में ही इसको आँखों के रोग हो जाए। तो यह बात हुई समभाव के बारे में। अब बात करता हूं मैं ऊंचे भाव के बारे में। यानी अगर आपको देखने में ही लगे कि अब एकदम फूला हुआ है, यानी इतना उठा हुआ है कि बिल्कुल बॉल जैसा नजर आता है, या गोलाकार, या किसी पहाड़ी जैसा, या किसी टीले जैसा आपको हाथ के अनुरूप दिखाई देने लगे, एकदम ऊंचा उठा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर कमी आ जाती है। चीज सब प्राप्त होती है, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, परंतु पद का यहां पर अभिमान होगा। ये व्यक्ति पद का अभिमान करते हैं, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ समाज में है, लोग मुझे इसलिए पूछते हैं कि मैंने कुछ बनाया है। तो यानी अपनी मुख से बोल जाएगा इस बात को कि मेरी क्या अहमियत है, आप मुझसे इसलिए डरते हैं कि मैं पद पर है, मेरे पास पद है। ये व्यक्ति पद पर रहते हुए यहां अपनी पद को बखान स्वयं कर जाते हैं। यानी आपके पास है सब कुछ, लेकिन उसको बखारने की आदत इनकी हो जाती है, जिसके कारण इनका समाज में दर्जा सिर्फ सामने पद को सलाम करने के लिए होता है, पीछे करने के लिए नहीं होता। यानी लोग पीछे कहते हैं भाई नहीं नहीं यार, ये आदमी ठीक नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है लेकिन घमंड बहुत है, घमंडी बहुत है। यहाँ पर अगर बात करेगा तो पिता से भी ऐसे बात करता है कि बस उनको भी कहना चाहिए, बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल उनका प्रति सोचेगा कि मैं इनसे बहुत ऊंचे पद का हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने घर वालों को बना दिया, ये कर दिया। तो ये सब चीज़ें, तो इसकी आत्मा पर बोझ नहीं होता, ये किसी को कुछ भी कह सकता है। अपनी कीर्ति की बात है तो बिल्कुल कीर्ति होते हुए उसका बखान करता है। यह रोग हृदय, पेट रोग, हड्डी रोग, आंख रोग, ये जो रोग हैं इनके पास में नहीं आते। यानी जो संभाव की स्थिति है वही ऊंचे भाव की स्थिति है, परंतु इनमें क्या चीज होती है, अगर इनकी बीपी की बात करते हैं, हृदय रोग की बात करते हैं, तो ये घमंड के कारण बीमारी के बीपी के शिकार हो जाते हैं। इनका खान पान पर कंट्रोल नहीं रहता, इनके पास खान पानों की कमी नहीं रहती है, लेकिन पेट खराब कर लेते हैं ये, यानी भोग के प्रति ज़्यादा इनकी समर्पितता होती है। ये रोग इनको आएंगे लेकिन इतने ज़्यादा जटिल स्थिति में नहीं आएंगे। तीसरा पर्व है यहाँ पर नीचे भाव का दबा हुआ पर्वत। नीचे भाव का दबा हुआ पर्वत एकदम देखने से पता लग जाएगा, बिल्कुल दबा हुआ है गड्ढे में, पेंसिल से दबा लें तब भी दबा हुआ, ऐसे देखें तब भी दबा हुआ, एकदम नीचा एकदम सूखा सब प्रतीत होता है। यानी पर्वत से उड़ते ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर गए हो किसी गड्ढे के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये लोग, इनके पास पद तो क्या होगा, इनके पास सम्मान तो कुछ होता ही नहीं है, ये पद प्राप्ति के योग्य नहीं होते। यानी अगर पद पर पहुंच भी जाएं तो वहाँ उस पद पर टिक नहीं पाते, सस्पेंड हो जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा में खुद लात मार लेते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करता हूँ तो बिल्कुल नीरसता के साथ, ऊर्जा नहीं होती, बस पद पर बैठे हैं तो बस दूसरे गलत कार्यों के प्रति, तो इनके अंदर भाग दौड़ करने की ऊर्जा की शक्ति नहीं होती। ये अपने पिता से इनकी अनबन रहती है, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है, इनकी आत्मा पर किसी प्रकार का चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी बेइज्जती हो जाए, इनका कुछ भी सम्मान किया जाए, इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कीर्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बदनामी के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। हृदय रोग, पेट रोग, हड्डी रोग, आंख रोग, सभी रोग होंगे। पता लगा बिल्कुल, कभी कभी तो गिरते ही पता लगता है इनकी हड्डी टूट जाती है। ये बहुत रोग इनके, ऐसे लोगों के दांत बहुत जल्दी गिरते हैं, ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, ऐसे लोगों को पेट की कब्जियत का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और बीपी, हृदय रोग इनके पास में बहुत कम अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो
तो आज मैंने आपको बताया कि सूर्य पर्वत की किस किस प्रकार की स्थितियों से आपके जीवन में किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।